हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है हमारा बैच कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और पिछली वाली क्लास हमने यहाँ तक देखिए, इससे पहला जितना भी था वो सब चीज़ खत्म कर चुके हैं हम, जिसमें हमने शुरुआत से जो चीज़ें पढ़ी थी प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आती ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं जिनमें हमने द्वितीय नगरीय क्रांति, ठीक है, और महाजनपद काल, और महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और मगध साम्राज्य में हमने जो पढ़ा, ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और आपके जो लास्ट वाला बचा था इसमें, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश के बाद एक और आता है उसमें में जो आता है मगध साम्राज्य पे ही, ठीक है, मौर्य वंश। तो नंद वंश तक ही हमें पढ़ा है। नंद वंश के बाद तो कुछ धार्मिक आंदोलनों पर चलते हैं। तो शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन, ठीक है, बिना किसी देरी के। देखिए दिख रही होगी चित्र यहाँ पे, और धार्मिक आंदोलन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, थोड़ा चित्र को थोड़ा, जो कि और स्पष्ट दिखाई दे आपको, ठीक है। देखिए जैन धर्म, और जैन धर्म, देखिए जैन धर्म धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, ये देखिए आदिनाथ, भगवान आदिनाथ है ये, और जैन धर्म के इन्हें प्रथम तीर्थकर भी माना जाता है। अभी इनके बारे में बताएंगे, पहले चलते हैं, ठीक है। जैन धर्म, इनका उदय क्यों हुआ। देखिए प्राचीन काल में जो धर्म चल रहा था उसका नाम था वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है वैदिक धर्म की, ये मानी जाती है 1500 बीसी से, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 बीसी से। 1500 बीसी में, क्योंकि वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है, आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया जाता है, जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और इसी में जो चला था उस समय वैदिक धर्म चल रहा था। तो वैदिक धर्म, लेकिन धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत होती है वैदिक धर्म के बाद 6ठी शताब्दी बीसी में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इन कौन से क्षेत्र में इनकी शुरुआत होती है, तो गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में ही इनकी शुरुआत होती है। कहाँ होती है, यानी 6ठी शताब्दी बीसी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का मतलब होता है कि जब जो मध्य की जो अवधि होती है, यानी 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी बीच की जो मध्य की अवधि होती है उसे हम उत्तरार्ध कहते हैं। जब 6ठी शताब्दी अपने मतलब समाप्ति के उस पे थी, तभी इन धर्मों का उदय होता है, जैसे कहते हैं हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी आंदोलनों की शुरुआत होती है। अब इनकी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। कब होता है, 6ठी शताब्दी, याद रखना, 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध में धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। उदय मतलब धार्मिक आंदोलन आते हैं 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, धार्मिक आंदोलन का उदय होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, बात करें तो देखिए मध्य गंगा के मैदानों में इनका उदय होता है। कहाँ, मध्य गंगा के मैदानों में, याद रखना, अगर कोई पूछे तो याद रखना, ठीक है। अगर आ भी जाए कि कहाँ पर इनका उदय हुआ, तो मध्य गंगा के मैदानों में, ठीक है, मध्य गंगा के मैदानों में, ठीक है। अब मध्य गंगा का मैदान की बात करें, देखिए यहीं पर ही 6ठी शताब्दी में जब महाजनपद काल का उदय हुआ जाए, तो महाजनपद काल के साथ साथ धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। अभी आप देखोगे कि इनकी जो बात करें, जो आदिनाथ थे, इनका जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हमें इनका उल्लेख भी मिलता है। और ये और आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ, इनका आदिनाथ भी, आदिनाथ अन्य नाम आदिनाथ है, ठीक है। आदिनाथ और अरिष्टनेमी, इन दो ऐसे हैं जिनका जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद से, हमें इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। दो तीर्थंकरों का उल्लेख केवल किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। तो इनके विषय में जो हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले इसकी धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म का, ठीक है, पहला तीर्थकर भी माना जाता है। तीर्थ का मतलब होता है बनाने वाला या निर्माण करने वाला, रचना करने वाला। तो जैन धर्म के निर्माणकर्ता यही थे, तो इसलिए इन्हें माना भी जाता है। और जानकारी इनके बारे में कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब मध्य गंगा की बात कर रहे थे, तो मध्य गंगा मैंने बताया था कि जो महाजनपद उदय होते हैं वो गंगा और यमुना वाले दोआब क्षेत्र में ही ज़्यादातर अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी महाजनपद थे, और महाजनपदों में आप देखेंगे कि सब नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही थे,
चाहे आप मगध ले लो, चाहे आप काशी ले लो, ठीक है, चाहे आप बज्जी ले लो, अंग ले लो, कोई सा भी एक महाजनपद ले लीजिए, उसमें सब कहाँ कहाँ पर स्थित थे, सब की स्थिति गंगा और यमुना, गंगा के यानी नदियों के आसपास वाले क्षेत्र पे थी, ठीक है, सबकी स्थिति वहीं पर स्थित थे, ठीक है, नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित थे, जहाँ पर भूमि उपजाऊ और समतल थी। तो अब इनकी जो देखिए उस समय इनकी संख्या कितनी थी, तो देखिए बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इनकी संख्या कितनी बताई गई, 62 बताई गई है, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इनकी संख्या 62 बताई गई, इतना याद रखना। तो बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल, ठीक है, ब्रह्मजाल सूत्र में इनकी संख्या, ठीक है, कितनी बताई गई, इनकी संख्या 62 बताई गई है, ठीक है, 62 बताई गई है। और जबकि जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र में इनकी संख्या 368 बताई गई है, ठीक है, कितनी, यानी एक जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र है, क्या जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र है, याद रखना जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र में, ठीक है, सूत्र में 368 इनकी संख्या बताई गई है, यानी 368, और 368 से आप याद रखना 368 भारतीय संविधान संशोधन, ठीक है, 368 अनुच्छेद 368 के तहत ही भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है, याद रखना 368 ये आर्टिकल भी है, ठीक है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, तो याद रखना 368 संविधान संशोधन का भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी बताई है, जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र में इनकी संख्या 368 बताई गई है। लेकिन सामान्य तो देखा जाए तो 6 संप्रदाय ही ऐसे थे जो उस समय अपने उन विकसित अवस्था में थे। 6 संप्रदाय ऐसे थे जिनका बोलबाला था, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनमें से एक तो आपके सामने लिखा हुआ है जैन धर्म, और दूसरा था बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म के आप जानते हैं। अब देखिए इनके उदय क्यों हुआ था, उदय का कारण की बात करें तो देखिए इनके उदय के 3 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। एक तो महत्वपूर्ण कारण ये था कि वैदिक धर्म में कुछ कर्मकांड ज़्यादा आ गए थे। वैदिक धर्म जो चलता आ रहा था प्राचीन काल से, तो उसमें कर्मकांड कुछ ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। कर्मकांड में देखिए बलि ज़्यादा दी जाने लगी थी, यज्ञ ज़्यादा संपन्न कराए जाने लगे थे, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए यज्ञों के लिए बोलते थे कि यज्ञ कराइए, ये कराइए, वो कराइए, पितृयज्ञ, सोम यज्ञ, ठीक है। तो बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए जाते थे, ठीक है। भूत यज्ञ, ठीक है, तो निरप यज्ञ, यानी अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था, जिस कारण इनकी प्रचुरता ज़्यादा होती जा रही थी। तो इसलिए वैदिक धर्म में कुछ कर्मकांड ज़्यादा आ गए, जिस कारण लोगों ने इनकी तरफ से रुख हटाना शुरू कर दिया। यानी अब किसकी तरफ चलने शुरू हो गए थे, वो लोग जुड़ने हो शुरू हो गए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ। दूसरा जो कारण ये था कि वैदिक युग के बाद जो आपका द्वितीय नगरीय क्रांति चलती है, तो उस समय वर्ण व्यवस्था अपने चरम अवस्था में थी। मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित होगी थी, जन्म पर आधारित होगी थी। यानी आप काम कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप उसी वर्ण में कहलाए जाओगे जिसमें आप पैदा हुए हो, ठीक है। तो 4 वर्ण थे, 4 में से जैसे ब्राह्मण ऊपर थे, क्षत्रिय दूसरे पे थे, तीसरे पे कौन थे, तीसरे पे आपके वैश्य थे, चौथे पे शूद्र थे। दूसरा कारण ये भी था, मतलब एक कारण और ये भी माना जाता है कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, इनमें अपने वर्चस्व को लेकर के यहाँ पर, ठीक है, कुछ इनमें मतभेद भी होने लगे वर्चस्व को लेकर के, कि ब्राह्मण कहते थे कि हम ऊपर हैं, सर्वोपरि हम हैं, और क्षत्रिय कहते थे कि सर्वोपरि हम हैं, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे आगे जा करके कि अधिकतर जो राजा बनते हैं वो क्षत्रिय ही बनते हैं। अब तक तो ब्राह्मण ही राजा बनते आए थे, लेकिन अब तक जो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, उनमें से ज़्यादातर जो राजा बनते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। यहाँ पर परिस्थिति कुछ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इनमें जो तीसरा मेन कारण माना जाता है कि जो देखिए यज्ञों में जो पशुओं की बलि ज़्यादा दी जाती थी, अब यहाँ पर और ज़्यादा स्तर पर बलि दी जाने लगी। यानी जो यज्ञ संपन्न होते थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन 6वीं शताब्दी BC में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि का प्रारंभ होना और ज़्यादा स्तर पर होने लगा, ठीक है। कृषि ज़्यादा स्तर पर होने लगी, ठीक है, कृषि अधिशेष बचने लगा। तो कृषि में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती थी वो पशुओं की होती थी, ठीक है। हल चलाने के लिए हर एक प्रकार से पशुओं की आवश्यकता थी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, वैदिक धर्म में ज़्यादातर जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी, जिस कारण पशुओं को ज़्यादा स्तर पर मारा जाने लगा, जिससे कृषि में थोड़ी कमी आई।
यानी यहाँ पर क्या हुआ था, जो कृषि पहले से हो रही थी उसमें थोड़ी उसकी मात्रा में थोड़ी कमी होने लगी, जिस कारण लोगों ने क्या काम किया, अब इन अहिंसा यानी जो आपके जो आते हैं ये वाले जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, ये पशु बलि या इन सबको निषिद्ध मानते थे। यानी ऐसा नहीं मानते थे कि पशु बलि दी जाए या इन्हीं से सबको खुश रखा जाएगा, तो इसलिए लोगों ने इनकी तरफ रुख किया। ज़्यादातर जो देखिए आप देखेंगे महावीर स्वामी जो होते हैं, महावीर स्वामी ये भी एक क्षत्रिय थे और महात्मा बुद्ध ये भी एक क्षत्रिय ही थे, दोनों क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय कुछ लोग तो इसलिए जुड़ गए थे इनके साथ कि ये क्षत्रिय थे। दूसरा, वैश्य लोग भी इन ब्राह्मणों से परेशान हो गए थे, क्योंकि कर कौन देता था उस समय, कर केवल वैश्य ही देते थे। ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण सिर्फ मंत्रों का उच्चारण कर दिया और बैठ करके खाते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, कर देते थे। अब इन्होंने क्या काम किया, अब ये सीधा जुड़ना चालू हो गए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ। इन्होंने धन, ठीक है, धन के साथ और उनकी थोड़ी सहायता की, इन संप्रदाय को आगे बढ़ाया। जबकि जो शूद्र वर्ग था उसने जुड़ करके इसका साथ दिया। वो सिर्फ जुड़ करके इसका साथ दिया क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं उस समय। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी, दयनीय थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब जब लोग इनसे जुड़ते चले गए, यानी शूद्र जब इनसे जुड़ते चले गए, तो उनकी स्थिति में थोड़ी सुधार होने लगे। ठीक है, तो ये इनके कारण थे। वैदिक धर्म 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका आंदोलन का उदय हुआ मध्य गंगा के मैदानों में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इनकी संख्या 62 बताई गई है, जबकि जैन ग्रंथ कृतांग सूत्र में 67 बताई गई है। ठीक है, तो ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। ठीक है, अब चलते हैं जैन धर्म पे। चलिए देखते हैं जैन धर्म। देखिए जैन धर्म सामान्य से का परिचय देख लेते हैं जैन धर्म का। ठीक है, देखिए जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म, इसके अन्य नामों की बात करें तो पहले जैन ले लेते हैं कि जैन शब्द। ठीक है, जैन शब्द, ठीक है, जैन शब्द की अगर बात की जाए तो जैन शब्द जो है, देखिए एक संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जो जैन शब्द है संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर के बना, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। ठीक है, ये किससे बना है, जिन शब्द से बना है, जिसके जिनका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अभी आप देखोगे जब आप पढ़ोगे तो बताऊंगा कि विजेता क्या है, कैसे है, क्यों इन्हें विजेता कहा जाता है, निग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है विजेता से। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है उसे विजेता कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों पे जिसने अपनी इंद्रियों पे, पांचों इंद्रियों पे बस कर लिया, ठीक है, पांचों इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया, उसे ही क्या कहा गया है, विजेता कहा गया है। ठीक है, अन्य नामों की बात करें तो जैन, ठीक है, जैन धर्म को अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी अन्य नाम भी दे देते हैं कि कौन कौन से इसके नाम है। तो जैन धर्म के अन्य नामों की बात करें तो देखिए इसके कई नाम हैं। एक है कुरुचक। क्या है, कुरुचक। ठीक है, एक कुरुचक है, कुरुचक। ठीक है, नंबर 2 एक है यापनीय। यापनीय, ठीक है, निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, और एक नाम है इसका श्वेतपट। क्या है, श्वेतपट, श्वेतपट। ठीक है, श्वेतपट मतलब क्यों, देखिए श्वेतपट और निग्रंथ यापनीय, देखिए महावीर स्वामी को यापनीय भी कहा जाता था, इसका याद रख लेना। यापनीय उन्हें इसलिए कहा गया था क्योंकि जब वो जा रहे थे, ठीक है, देखिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो जैन भिक्षु होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, कुछ कपड़े पहन करके रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको दिखाई देंगे, आप बागपत मेरठ साइड में जाइए, आपको वहां पर जैन भिक्षु दिखाई देंगे जो नग्न अवस्था में होते हैं। वो ठीक है, वो आपके होते हैं दिगंबर। एक होते हैं श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता है, जबकि नग्न रहने वाले को, ठीक है, दिगंबर कहा जाता है। तो दिगंबर ही आपको दिखाई देंगे। आप मेरठ जाइए, मेरठ से आगे चले जाइए आप बागपत, तो वहां पर आपको दिगंबर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है,
ऐसा हुआ था जब महावीर स्वामी ने गृह त्यागा था, ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो उस समय इनके क्षत्रिय थे, ठीक है, और केवल एक ही जोड़ी कपड़े पहन कर गए थे। तो इन्होंने 12 साल तक वही कपड़े पहन रखे थे। ऐसा माना जाता है कि जब वो जा रहे थे तो जंगलों से निकल गए, ठीक है। आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो वहाँ पर जंगलों का बहुत ज़्यादा विस्तार था, तो वहाँ से जो निकल के जा रहे थे तो कुछ, ठीक है, जो पेड़ पौधे कटीले झाड़ियाँ थी उनमें इनके कपड़े, ठीक है, हज गए थे। तो उसके कारण कपड़े जब फट गए थे तो अपने आप ही फट करके गिरे थे। इन्होंने कपड़े वस्त्र नहीं त्यागे थे। कुछ कहते हैं कि इन्होंने नदी में फेंक दिए थे वस्त्र अपने उतार करके, ठीक है। ये सभी बंधनों से मुक्त होना चाह रहे थे, ठीक है। तो कुरुचक यापिनीय, इसलिए इनका नाम यापिनीय, इस धर्म को यापिनीय भी कहा जाता है। निग्रंथ, जो अपनी 5 इंद्रियों पर विजेता प्राप्त होता है, विजय प्राप्त कर लेता है, उसे निग्रंथ कहा गया, ठीक है। श्वेतपट, देखिए श्वेतपट मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतपट, ठीक है। आप देखेंगे तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतपट, ठीक है। स्थूलभद्र भद्रबाहु वही वाले दो, ठीक है, बाद में अध्यक्ष होते हैं इनके। चलिए अन्य नाम, ठीक है, कुरुचक, यापिनीय, निग्रंथ और श्वेतपट जैन शब्द, ठीक है, संस्कृत भाषा के जिनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। आगे बात करें इसके जैन धर्म के पहले तीर्थकर की। देखिए ये जो तस्वीर दिख रही है यही है इन जैन धर्म के पहले तीर्थकर। नाम है इनका ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। नाम क्या है, ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। देखिए ये ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम है आदिनाथ, ठीक है। कभी आदिनाथ के नाम से भी आ जाता है, आदिनाथ, ठीक है। इनका जो, इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जैन धर्म के 2 ही तीर्थकर ऐसे हुए हैं जिनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। एक है ऋषभदेव, दूसरे हैं अरिष्टनेमी, ठीक है। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और पहले तीर्थकर ऋषभदेव। इन दोनों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें माना जाता है, किसको, महावीर स्वामी को, ठीक है। लेकिन इन्हें देखिए जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, ठीक है। ठीक है, तीर्थकर ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी माना जाता है, ठीक है। इनके पत्नी का नाम नंदा था, ठीक है, नंदा या फिर सुनंदा, ठीक है। इनके कितने पुत्र थे, इनके लगभग कम से कम 100 पुत्र थे इनके, जिनमें से एक का नाम बाहुबली और दूसरे का नाम था भरत, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है, वो इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। लगभग 100 इनके पुत्र थे, ठीक है। 2 इनकी पुत्रियां थी। पुत्रियों की बात करें तो एक का नाम था ब्रह्मी, दूसरे का नाम था सुंदरी, ठीक है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो अयोध्या में इनका जन्म हुआ था ऋषभदेव का, और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत यानी जहां आज भगवान शिव का, ठीक है, स्थान बताया जाता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम था मरुदेवी, ऋषभदेव की माता का नाम था मरुदेवी, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगला जो वो आएगा वो अगला पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ बाद महावीर स्वामी। जो मेन चीज़ें होती हैं वो महावीर स्वामी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये तो सामान्य तौर पर बता दी जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।